कांग्रेस से प्रवक्ता मलिक जावेद अंसारी जी जुड़ चुके हैं। मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मलिक जी, लगातार कई तरह के दावे राजनीतिक दल चुनाव से पहले करते हैं। आज केशव प्रसाद मौर्य ट्विटर पर कहते हैं कि कोई सपा खाता भी नहीं खोल पाएगी। इस बयान को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति का दुर्भाग्य यही है अभिषेक जी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 30-40 सालों से केवल जाति की राजनीति हो रही है और धर्म की राजनीति हो रही है। जब से हमारी सरकार गई है केवल यहाँ पे जाति, धर्म और यही सब चल रहा है। इसलिए हमारा उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे पिछड़ता जा रहा है। यहाँ पे शिक्षा की बात नहीं होती, यहाँ पे रोजगार की बात नहीं होती, यहाँ पे महिलाओं के सम्मान की बात नहीं होती। अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, उसमें सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं के खिलाफ हुआ। सबसे ज्यादा मर्डर्स जो है पूरे देश में 3717 वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो अभी यहाँ पे बीजेपी के बड़े भाई त्यागी जी जुड़ गए हैं। उनसे मेरा पहला सवाल यही होगा कि ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं, कभी धर्म की राजनीति कर रहे हैं लोग। तो मेरा सवाल उनसे यही होगा त्यागी जी से कि त्यागी जी, मुझे ये समझाइए कब तक आप जाति की, धर्म की राजनीति करते रहोगे? अगर मैं आपसे एक सवाल कर लूंगा कि प्राथमिक शिक्षा में इस साल का कितना बजट है, या जो हायर एजुकेशन है उत्तर प्रदेश की, उसका कितना बजट है, तो शायद आपके मुंह में दही जम जाए। आप ये नहीं बता पाएंगे आपने कितने कॉलेज खुलवाए, और 2 यूनिवर्सिटी का नाम अगर बता दे तो मैं आपको नमस्कार करके मान जाऊंगा कि भाजपा काम कर रही है। अंसारी जी, लेकिन एक तरफ अगर हम देखें तो आज केशव प्रसाद इस ट्वीट में एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि पूरा जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री मोदी को केंद्र बिंदु पर रखकर ही बीजेपी लड़ेगी, और कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व का जो एजेंडा लगातार बीजेपी चलाती रही है वही देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि बिहार में जिस तरह से राजनीतिक फेरबदल देखने को मिला, उत्तर प्रदेश में भी क्या उसको लेकर अब कुछ हलचल देखने को मिलेगी? क्या विपक्ष एकजुट होगा? और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कौन वो चेहरा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की लोकसभा से ही आती। देखिए, अगर ये जो लड़ाई चल रही है देश में राजनीतिक, तो ये केवल विचारधारा की लड़ाई है। और यहाँ पे जितनी पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टी हैं, वो कहीं ना कहीं उनका अलग एजेंडा है, और जो विचारधारा की लड़ाई है वो सीधे कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है। तो एक तरफ प्यार की, हम भाईचारे की राजनीति कर रहे हैं, देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और वहीं जो भाजपा है, आपने खुद ही क्लियर कर दिया कि वो हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी, विकास के एजेंडे पर लड़े। क्या काम किए हैं, क्या किए हैं, देश को क्या दिया है उत्तर प्रदेश में? अब इनके 6 साल क्या करीब हो अंसारी गया जी, है। क्या कारण रहा कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, अगर उससे पहले कि हम समाजवादी पार्टी सरकार को देखें या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार को देखें, कभी विकास को लेकर भी एग्रेशन दिखा ही नहीं? जब भी चुनाव की बात आती है तो वहां पर जातिवाद ही प्रमुख मुद्दा रहता है। जैसा कि देखते हैं कि नेता का नाम पहले आता है और काम तो पूछा ही नहीं जाता। बिल्कुल, बहुत दुखद है। लॉ एंड ऑर्डर तो ये है अभिषेक जी उत्तर प्रदेश में। आज की वारदात बता रहा हूं मैं। बुलंदशहर के सदर विधायक, उनकी मां के कान काट लिए गए हैं और कुंडल छीन लिए गए हैं, और वो सुबह सुबह वॉक के लिए 80 वर्षीय महिला है, जो बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, वो पार्क में अगर घूमने गई तो उनके कान काट लिए जाते हैं। इतनी मतलब गुंडागर्दी है यहाँ पे। तो कानून व्यवस्था पे ये अपना आपका दावा करते हैं कि कानून व्यवस्था हमने ये कर दिया, कानून व्यवस्था हमने बहुत वो कर दी। मैं आपको सारे आंकड़ों से इनको बता सकता हूं, लेकिन ये आंकड़े मानते नहीं। ना संसद के आंकड़े मानते, ना एनसीआरबी के आंकड़े मानते, ना अपने मंत्रियों के जो असेंबली में बयान देते हैं उनके आंकड़े नहीं मानते ये लोग। ये केवल राजनीति कर रहे हैं। चलिए, लॉ एंड ऑर्डर सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा